जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी का। पूरे भारत का कोई भी टीजीटी और पीजीटी का पेपर हो, 100% अगर आप 5 से 7 हजार क्वेश्चन बना लिए तो वहीं से रहेगा। खास करके बिहार के टीजीटी पीजीटी का अगर पेपर दिया देखा जाए तो वो बहुत ही स्टैंडर्ड पूछता है। तो कुछ चर्चा करेंगे हम। और हमारा केबी कैंपस ऐप भी चालू हो गया है। अब मैंने बहुत मिनिमम प्राइस रखा है और 5 से 7 हजार क्वेश्चन जो पूरे भारत में टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है और 2024 से लेकर के 2000 तक के क्वेश्चनों का हमने एक बंडल लाया है। तो बिल्कुल आप जुड़ के अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीपीएससी 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया। सिंपल है, आदिकाल नामकरण किसने किया। तो आदिकाल नामकरण किसने किया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिंपल आंसर क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिंपल है। फिर देखो क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी पीजीटी 2023 में, फिर पूछा है आदिकाल को आदिकाल नामकरण किसने दिया। तो ये भी नाम क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर पूछा है पीजीटी में आदिकाल का कौन नाम नहीं है। तो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल भी है, चारण काल भी है और सिद्ध सामंत काल भी है। कौन नाम नहीं है, तो गद्य काल नाम नहीं है। कौन नाम नहीं है, गद्य काल नाम नहीं है। अब आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा। तो देखो प्रारंभिक काल मिस्र बंधु ने कहा। किसने कहा, मिस्र। और यहाँ आरंभिक काल होता तो आरंभिक पूजा हम किसकी करते हैं, गणपति के। तो यहाँ आंसर हो जाता गणपति चंद्र गुप्त। सिंपल है। इसी तरह से हमने 200 क्वेश्चन का बंचप एक दिन के लिए लाया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो गणपति चंद्रगुप्त। पीजीटी 2020। यानी कौन सा विज्ञान था कि गणपति को भगवान शिव ने गला काट दिया फिर भी हाथी का सर उस पे लगा दिया। तो विज्ञान था तो गणपति चंद्रगुप्त। आंसर क्या हो जाएगा, गणपति चंद्रगुप्त। देखो यहां पर उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन ये है, 18 नंबर का। और पूछा है कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी का है। यह किस विद्वान की मान्यता है। यह किस विद्वान की मान्यता है। तो आप गोरखवाणी का संपादन किसने किया, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। और इसी ने उसे 11वीं सदी का भी माना है। सिंपल है। इसी तरह से इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विवेचन किया। तो वो कौन हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो फटाफट इसको रिवीजन कर सकते हैं। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का आरंभ कब से माना, तो 693 ईस्वी से। कब से माना, 693 ईस्वी। सिंपल है। इसी तरह से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई भाषा, साहित्य की भाषा क्या है, पाली। क्या आंसर होगा, पाली। तो इस तरह से अब 10,000 क्वेश्चन बना लेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब कहता है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी कौन सी रचना है। कौन सी रचना में अपभ्रंश प्रभावित हिंदी का प्रयोग किया है। तो कौन सा हो जाएगा, भारतेश्वर बाहुबली रास। किसकी रचना है, शालिभद्र सूरी की। इसी तरह से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की पूर्व पूछिए 14 में कौन सी रचना है, तो वो भारतेश्वर बाहुबली रास है। इसी तरह से 5 पांडव चरित्र किसकी रचना है, शालिभद्र सूरी द्वितीय। तो यहां सिर्फ शालिभद्र है तो हम शालिभद्र मार के आ जाएंगे। इसी तरीके से अपभ्रंश शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तो पतंजलि की रचना में अपभ्रंश का पहला प्रयोग मिलता है। ये दिल्ली पीजीटी में पूछा गया है। तो सिंपल ये सारे क्वेश्चन एनालिसिस होगा। अब अपभ्रंश अबहट शब्द का क्या तात्पर्य है, तो अबहट शब्द का तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। क्या है, ग्रामीण अपभ्रंश। सिंपल है। इसी तरह से अभी देखो अबहट में
में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है, तो वो है सिक्खा। कौन सा है? सिक्खा। सिंपल है। एक दो क्वेश्चन और हम लेते हैं। तो कहता है राहुल संकृतैन के अनुसार चारिया गीत और दोहा कोश की रचना किसने की? सरहपा। तो इस तरह से अगर आप डेली लगभग 200-300 क्वेश्चन बनाते हो और वो भी साथ के साथ बनाते हो, तो जो कमियां रह जाती है वो कमियां दूर हो जाएगी। होता क्या है कि अभी भी अब 100 क्वेश्चन बनाओ तो 10 से 15 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी का गलत हो जाता है। अगर हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं और डेली बनाते हैं तो ये 10 से 15 क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हम सफलता के नजदीक पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप भी 7-8 हजार क्वेश्चन पे पकड़ बनाना चाहते हो जो बार बार एग्जाम में पूछता है, तो फ्री के भी एक कैंपस ऐप डाउनलोड कीजिए और क्लास से जुड़ जाइए। धन्यवाद।